गूगल मैप का भरोसा करके हम कहीं तो घुसे हैं। देखते हैं मेजर ना हो तो हम निकलते हैं, वरना कुछ हेल्प करने जैसा होता है तो हेल्प कर। सो हे दी गाइस, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग। मीत भाई, अभी टाइम क्या हो रहा है? 9:30 बजे। अभी सुबह के 9:30 बजे हैं। हम लोग रात को 11 बजे के सोए, हम डेड बॉडी बन के सोए हुए हैं, राइट। अभी हमारा रूम की हालत देखो, पूरा मैशअप हुआ पड़ा है। तो स्वागत है आपका हमारी राजस्थान राइड के पार्ट 5 में। आज हम यहाँ से अहमदाबाद के लिए निकलेंगे। इसमें हम हल्दी घाटी भी घूमने जाएंगे, आपको उसका भी मैं व्लॉग दूंगा। मिलते हैं आपको आगे बाइक पे, तैयार होकर मिलते हैं। चलो, मैं आपका मोटो जोकी प्रेम फिर से निकल चुके हैं रास्तों पे। हम बंजारा इंसान, रास्ता ही हमारा तो घर है। तो अभी निकल गए यहाँ से हल्दी घाटी के लिए। लेकिन भाई एक बात बोलता हूँ, यहाँ पे इतनी भयंकर ठंडी पड़ रही है। 10 बज गए, सोचो सुबह के 10, और धूप भी प्रॉपर आ चुकी है, फिर भी इतनी ठंड लग रही है ना। काका किमचो, बहुत ज़्यादा ठंड है भाई यहाँ पे, बहुत ज़्यादा। वैसे मैं क्या सोच रहा था, आपको एक बात बताता हूँ। एक काम करो, आप ईयरफोन लगा लो पहले। यहाँ से दिल्ली नज़दीक है, वहाँ पे चला जाओ क्या? बोलो, बताओ आप। गूगल मैप का भरोसा करके हम कहीं तो घुसे हैं, पता नहीं कौन से गांव से लेके जा रहा है। गूगल भरोसे करने लायक तो नहीं है, लेकिन क्या करें, मजबूरी। कड़िया 18 किलोमीटर, मजबूरी है साहब, हमारी मजबूरी है। सो भाई लोग, हम हल्दी घाटी पहुंच चुके हैं। अभी मीत भाई को इतनी भूख लगी है ना, अभी हमने एक मैगी कंप्लीट कर दी। हमने फिर से मैगी मंगाई। मैगी के बीच में टाइम लग रहा था, तो हमने क्या किया, ये देखो, चाट। ट्रिप कम, खाना पीना ज़्यादा हो रहा है। भाई साहब, यहाँ पे जट भैया का व्लॉग चल रहा है, देखो। और मीत भाई है मैगी पे मैगी खाए जा रहे। दूसरी प्लेट है, लेकिन मैं भी कम नहीं हूँ, मैं भी उनके साथ साथ खा रहा हूँ। और यहाँ पे चाय, जो टेस्टी चाय कैसी थी? उन्होंने अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। 18 जून 1576 ईस्वी को हल्दी घाटी का घमासान युद्ध हुआ था। ये युद्ध केवल एक दिन का था, जो मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप एवं मुगल अकबर की सेना के मध्य हुआ था। इस युद्ध में अकबर स्वयं नहीं आए थे। उन्होंने आमेर जयपुर के राजा मानसिंह को अपना सेनापति बनाकर भेजा था। हल्दी घाटी का युद्ध 5 किलोमीटर लंबे और 200 मीटर चौड़े क्षेत्र में हुआ। आप लोग सभी संग्रहालय में खड़े हैं। संग्रहालय से 200 मीटर की दूरी पर चेतक की समाधि है, जहां पर महाराणा प्रताप के स्वामी भक्त घोड़े चेतक को दफनाया गया था। यहां से 2 किलोमीटर की दूरी पर हल्दी घाटी दर्रा है। इस दर्रे की विशेषता है कि यहाँ की प्राकृतिक मिट्टी व पत्थरों का रंग हल्दी जैसे पीले रंग का है। इस दर्रे के चारों तरफ महाराणा प्रताप की भील आदिवासी सेना राणा पूंजा के नेतृत्व में तैनात थी। ये सेना तीर, भाले, पत्थर चलाने में कुशल थी। यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर शाही बाग है, जिसमें मुगल सेना का पड़ाव था। मुगल सेना
18 जून 1576 ईस्वी को प्रातः सूर्योदय के साथ मेवाड़ की राजधानी गोविंदा की तरफ आगे बढ़ने लगी तो उन पर महाराणा प्रताप की सेनाओं ने आक्रमण किया और उनसे गुरिल्ला पद्धति से युद्ध किया। ये आक्रमण इतना तेज था कि जिससे मुगल सेना में भगदड़ मच गई। महाराणा प्रताप की सेनाओं ने मुगल सेना को यहाँ से 3 किलोमीटर दूर पीछे समतल क्षेत्र में जहाँ अभी खमनोर गांव है वहां तक खदेड़ दिया। इसी खमनोर गांव के पास बनास नदी के पास समतल मैदान में 7 घंटे का भयानक युद्ध हुआ। इस युद्ध में दोनों पक्षों से कुल 18,000 सैनिक मारे गए। जब ये युद्ध समाप्त हुआ तो वहां पर मानसूनी बरसात हुई और वहां पर कटी हुई लाशें और खून ने पानी में मिलकर एक तलाई का रूप ले लिया। इतिहासकारों ने इस तलाई को रक्त तलाई का नाम दिया। इस युद्ध में ग्वालियर का एक पूरा राज परिवार जिसमें राजा राम शाह तंवर और उनके दोनों पुत्र थे शहीद हो गया। यहीं पर एक बगीचा बनाया हुआ है और जो इस युद्ध में शहीद हुए थे उनके स्मारक इसी बाग में बने हुए हैं। के लिए वनवासी जीवन व्यतीत करने लगे। उनके पास पर्याप्त संपत्ति नहीं थी तो उनके वित्त मंत्री भामाशाह ने अपनी सारी सुख सुविधा को छोड़कर अपने राजा को स्वयं का धन 25 लाख रुपए व राजकोष में 20,000 अशर्फियां देश के लिए अर्पित की, जिससे महाराणा प्रताप ने 12 वर्षों तक अपनी सेना को संगठित किया, सैन्य शक्ति को बढ़ाया और मेवाड़ मातृभूमि को आजाद करवाया। कुंभलगढ़ किला है। इस किले का प्राचीन नाम मच्छिंद्रगढ़ है। इस किले का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। इस किले के अंदर 9 मई 1540 ईस्वी में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। इस किले की ऊंचाई समुद्र तल से 3,568 फीट की है। इस किले की दीवार 36 किलोमीटर तक फैली हुई है। इस दीवार का नाम ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद द्वितीय पायदान पर दर्ज है। इस किले के अंदर 360 प्राचीन मंदिर हैं। उन मंदिरों में से जग प्रसिद्ध महादेव का मंदिर सबसे प्राचीन है। कुंभलगढ़ किला यहाँ से 65 किलोमीटर की दूरी पर है। कृपया मेवाड़ की प्राचीन राजधानी चित्तौड़गढ़ का है। इसी किले के अंदर महाराणा प्रताप का बचपन बीता था। इस किले की तलहटियों में महाराणा प्रताप ने अपने गुरु से शिक्षा प्राप्त की थी। ये किला 12 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इस किले पर जब भी विदेशी आक्राताओं ने आक्रमण किया और उस आक्रमण में कोई भी राजा सैनिक वीर गति को प्राप्त कर लेते तो उनकी पत्नियां वीरांगनाएं अपने सतीत्व की रक्षा करने के लिए जलती हुई अग्नि में कूद प्राणों को त्याग देती थी, जिसे हम जौहर कहते हैं। चित्तौड़गढ़ में 3 मुख्य बड़े जौहर हुए थे। प्रथम जौहर 1303 ईस्वी में रानी पद्मिनी ने 16,000 स्त्रियों वीरांगनाओं के साथ जौहर किया था, सिर्फ अल्लाउद्दीन खिलजी के कारण। दूसरा जौहर 1535 ईस्वी में गुजरात के शासक बहादुर शाह के आक्रमण के कारण रानी कर्मावती ने वीरांगनाओं के साथ किया। और तीसरा जौहर 1568 ईस्वी में जब अकबर ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया, उसी समय रानी फूलकुंवरी ने 7,000 वीरांगनाओं के साथ जौहर किया। फिर भी अकबर का मन नहीं भरा और अंत में हजारों आम लोगों का कत्लेआम करवाकर उन्हें मौत के घाट उतारा गया। इस किले में देखने योग्य विजय स्तंभ है, कीर्ति स्तंभ, मीरा मंदिर, जैन मंदिर, कालिका माता मंदिर, भामाशाह हवेली, कुंभा श्याम मंदिर, फतेह प्रकाश महल हैं। ये किला यहाँ से 140 किलोमीटर दूरी पर है। ये देखते हुए सभी अतिथि आगे की तरफ चले।
आप लोगों ने चित्तौड़गढ़ का दृश्य देखा। उसी किले के अंदर की ये घटना है। मेवाड़ की एक ऐसी मां थी जिसने अपने पुत्र का बलिदान देकर राजवंश की रक्षा की थी। उस मां का नाम पन्नाधाय था। पन्नाधाय जाति से गुर्जर थी। वो एक राजकुमार की धाई मां थी। दूसरी तरफ हाथ में तलवार लिए खड़ा ये बनवीर सिंह एक दासी पुत्र है। ये कुंवर उदय सिंह की हत्या करके मेवाड़ की राजगद्दी प्राप्त करना चाहता था। एक रात्रि बनवीर सिंह को मौका मिला। वो राजकुमार उदय सिंह के बड़े भाई विक्रमादित्य सिंह की हत्या करके राजमहल की तरफ आगे बढ़ा। इसकी सूचना पन्नाधाय को लग गई। कुछ समय तक पन्नाधाय चिंतित हुई। तभी पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन को राजसी कपड़े पहनाकर पलंग पर सुला दिया और उदय सिंह को एक टोकरी के अंदर छिपाकर पत्तों से ढक के महल के बाहर निकालकर गुप्त रास्ते से कुंभलगढ़ भेज दिया। बनवीर सिंह जब तलवार लेकर राजकक्ष में आया तो उसने पन्नाधाय से कड़क आवाज में उदय सिंह के लिए पूछा तो पन्नाधाय ने चंदन की तरफ इशारा किया। बनवीर ने चंदन को उदय सिंह समझकर चंदन की हत्या कर दी और ये समझने लगा कि मैंने राजकुंवर उदय सिंह को मार दिया। वही राजकुंवर बड़े होकर राजा बने और अपने नाम का उदयपुर नगर बसाया जो यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है। और उन्हीं के पुत्र महाराणा प्रताप हुए जिन्होंने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा और आज हम लोग उनका इतिहास यहाँ पर देख रहे हैं। ये देखते हुए सभी अतिथि आगे की तरफ चले। अपनी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए महाराणा प्रताप ने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक अपनी मातृभूमि को शत्रुओं से मुक्त नहीं करा लेता तब तक न तो मैं महलों में रहूंगा, न किसी धातु के पात्र में भोजन करूंगा, न किसी गद्दी के बिछौने पर सोऊंगा। पत्ते ही भोजन के पात्र होंगे, जमीन ही बिछौना होगा। इस प्रतिज्ञा का पालन उन्होंने 21 वर्षों तक जंगलों में रहकर किया। इस दृश्य में देखिए महाराणा प्रताप वृक्ष के नीचे बैठकर पत्तों पर खाना खाते हुए। इसी कारण हम आज भी महाराणा प्रताप को श्रद्धा व सम्मान से याद करते हुए देशभक्ति की प्रेरणा प्राप्त करते हैं। ये देखते हुए सभी अतिथि आगे की ये दृश्य महाराणा प्रताप और सुविख्यात स्वामी भक्त घोड़े चेतक के अंतिम मिलन का है। हल्दी घाटी युद्ध के बाद चेतक घोड़े ने 22 फीट के एक बरसाती नाले को पार किया। ये उसी समय का दृश्य है। पास में खड़े महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह हैं, जो पहले मुगल सेना में थे। बाद में वो महाराणा प्रताप की तरफ आए, माफी मांगी और अपना घोड़ा महाराणा प्रताप को दिया। ये देखते हुए सभी अतिथि आगे की तरफ चले। सो गाइज, अभी आपने कुछ क्लिप देखी होगी। मुझे पता है ये व्लॉग थोड़ा लंबा होने वाला है, लेकिन भाई जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है ना, बहुत तगड़ी इन्फॉर्मेशन है। आपको जो क्लिप दिखाई ना मैंने, उससे पहले हमको एक मूवी दिखाई, आई थिंक 15 मिनट की थी वो मूवी। और उसके अंदर महाराणा प्रताप के बारे में सब कुछ बताया गया है, सब कुछ। और आप मानोगे नहीं, हम लोग वो फिल्म देख रहे थे ना, हम दोनों को गूसबम्प आ गए, इतनी अच्छी थी। अभी यहाँ से हल्दी घाटी नज़दीक ही है। हल्दी घाटी जाके मैं वहाँ का आपको सब बताता हूँ। वहाँ पे भी महाराणा प्रताप का बहुत चीज़ें हैं, मैं आपको वहाँ जाके ही बताता हूँ। सो गाइज, आपको एक बात तो बताना भूल गया, जो हम म्यूज़ियम देखने गए थे ना, उसकी फ़ीस 120 रुपीज़ है पर पर्सन, और वो मोस्ट रिकमेंडेड है। आप इधर आओ तो पक्का देखने जाओ। यहाँ आना ना तो पहले यहाँ पे म्यूज़ियम में आना, और फिर उसके यहाँ से आई थिंक 2 किलोमीटर आगे हल्दी घाटी है। 200-600 मीटर समथिंग है, फिर ही हल्दी घाटी जाना। लेकिन म्यूज़ियम में आना मस्ट रिकमेंडेड है। आना और एक बार आना ही। और बाकी हम अभी एकदम टॉप पे हैं। मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। मुझे हाइट से डर लगता है भाई, हाइटोफोबिया है मुझे। मम्मी डर लग रहा है। देखो अभी हम लोग टॉप पे हैं, और यहाँ पे महाराणा प्रताप
जी का जो घोड़ा था चेतक, उसकी बहुत अच्छी मूर्ति बनाई हुई है, मैं दिखाता हूँ आपको। सो गाइज अभी हम आ चुके हैं चेतक घोड़े की समाधि पे, जो कि ये समाधि है। जब चेतक को पैर पे चोट लगी थी, उसके बाद जब उसकी मृत्यु हुई थी तो उसको यहीं पे लाके दफनाया गया था। और मेन बात ये शिव जी का मंदिर है जो कि चेतक की समाधि से पहले बना हुआ है। और आप सोच सकते हो ये मंदिर कितना पुराना है। चलो वहाँ पे ले जाता हूँ, आपको दर्शन करवाता हूँ माता जी के। चलो सो गाइस अभी तक ये जगह हम सिर्फ दूसरों के बड़े बड़े ब्लॉगरों के ब्लॉग में देखते थे, लेकिन आज पहली बार हम खुद लोग आए हल्दी घाटी। यहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि ये जो माटी का कलर है ना, ये नेचुरली हल्दी जैसा है। लाइक थोड़ा सा ऑफ में है, लेकिन जब महाराणा प्रताप का अकबर के साथ युद्ध हुआ था, तो जब उनकी सेना हल्दी घाटी से गुजर रही थी तो ऊपर से उनके ऊपर हमला करने में आया था। ये वो जगह है। और अभी जो मैंने आपको चेतक की समाधि दिखाई, वो इसी रास्ते पे थोड़ा आगे जाके देखो, ये हल्दी घाटी। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे आके? अरे बहुत मस्त है, ये पूरा हल्दी जैसा दिख रहा है। सब कुछ गाइस बहुत अच्छा दिख रहा है, लेकिन कुछ भी बोलो बेस्ट जगह है, माना जैसा है। पूरी राइड पे हमने पेट्रोल ही पूरा किया है। 500 का इसमें डालना, 500 का उसमें डालना। रास्ता नहीं है। 109 रुपया। हमारे यहाँ 109 रुपये में तो XP95 आता है ना, वो मिल जाता है। एक्सपीरियंस नहीं, हमारे यहाँ में 117 रुपये। हमारे जैसे लोग तो बेचारा गरीब हो जाएंगे अगर पेट्रोल इतना भरवाना पड़ेगा तो। नहीं बड़ा असल में करेंगे गरीबी। अब तो बीजेपी की सरकार आ गई ना यहाँ पे भी। बीजेपी एक काय करी, बीजेपी के ओरिया थोड़ी बोली करे। बहुत महंगा है पेट्रोल। बीजेपी तो कांग्रेस फ्री भी थी। सही बात है। ब्रेक पेट्रोल डलवा लिया है, फिर से 500 का डलवाया हमने। शायद 500 रुपये के पेट्रोल में बॉर्डर तो पहुंच जानी चाहिए, गुजरात बॉर्डर, जो कि यहाँ से ऑलमोस्ट 150 to 160 किलोमीटर ही है, ज़्यादा नहीं है। तो मुझे लगता तो है चल जानी चाहिए। लेट्स सी क्या होता है। बाकी रोड की कंडीशन तो आप देख सकते हो। वाओ, यहाँ रास्तों में खड्डे नहीं, खड्डों में रास्ते हैं। यो 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 आओ आओ ही। का कोई स्पेशल फूड होता है ना, लाइक जैसे आबू में गए, रबड़ी नहीं खाया तो क्या खाया वाली बात है। यहाँ पे है ना गुलाब जल है, देखो बहुत दुकान है यहाँ पे गुलाब जल की। म्यूजियम के अंदर तक दुकान है इस चीज़ की। यहाँ पे लगता है गुलाब जल बहुत ज़्यादा फेमस है और एकदम क्लीन, लाइक प्योरली जो गुलाब जल बनता है ना, वो मिलावट वाला नहीं है। ये थोड़ी सा है बाबू जो यहाँ पर मिलावट होगी, यहाँ बस खड्डों में ही मिलावट है। थोड़ी देर में हम ये पहाड़ मिस करने वाले। जब तक हम शामला जी पहुंचते हैं तब तक तो ये पहाड़ दिखेंगे, लेकिन हाँ इतने सुंदर पहाड़ नहीं दिखेंगे। मैं ये ट्रिप में बार बार मिस करूँगा। ये तो अच्छा हुआ मैंने व्लॉग बना लिया। जब भी मेरे को ट्रिप याद आएगी ना, मैं फिर व्लॉग बनाऊँगा, इसी व्लॉग को देखूँगा। मीन्स बेस्ट ट्रिप है और बेस्ट ट्रिप, मज़ा आ गया। जैसे हमको दिख रहे हैं बहुत बड़े बड़े पहाड़ है सामने, पूरा पहाड़ ही पहाड़ है। देखो गोप्रो में ऐसा नहीं दिखेगा। देखो आपको देखना है तो आपको खुद आना पड़ेगा। मैं तो सिर्फ कैमरा के थ्रू ही दिखा सकता आपको, मेरा इतना ही बजट है। लेकिन हाँ आओ एक बार, मज़ा आ जाएगा पक्का। लिख के देता हूँ, थप्पा लगवा लो, थप्पा लिख के दे रहा हूँ मैं। देखो लगभग तो हम दूसरे किसी हाईवे पर चढ़ गए, लेकिन भाई रास्ता देखो काट काट के यहाँ पे बनाया हुआ है। भाई साहब कितना सुंदर दिख रहा है, देखो भाई। और अभी हमको चाय पीनी है, लेकिन कहीं भी चाय वाला मिल नहीं रहा यार। चाय मिल जाती तो थोड़ा बढ़िया होता। तो भाई साहब गूगल ने हमको थोड़ा ज़्यादा कंटेंट दे दिया।
मतलब हमें जाना तो दूसरे रास्ते से, लेकिन रूट सेम ही है, लेकिन रास्ता अलग अलग है। पता नहीं अभी हम कहाँ से कहाँ जाएंगे। जहाँ तक सुना ये वाला जो रास्ता है वो डायरेक्ट बॉर्डर पे ही जाके खुलेगा, और दूसरा रास्ता अलग है। गूगल ने हमको फिर से भटका दिया। क्या कह रही, रास्ता कैसा लग रहा है आपको? रास्ता बहुत पक्का है एकदम। राजस्थान के हाईवेज बहुत अच्छे हैं, लेकिन गांव के रोड बहुत खराब है। लेकिन हाँ ये हाईवे बहुत अच्छा है। मैंने आपको आगे फुटेज दिखाई होगी, जो पहाड़ काट के रोड बना हुआ है, बेस्ट, मजा आता है। सो गाइस, अहमदाबाद 268 किलोमीटर, चित्तौड़गढ़ 160 किलोमीटर जहाँ हम जाके आए, और उदयपुर, एक सेकेंड, उदयपुर 9 किलोमीटर, ऑलमोस्ट क्लोज टू उदयपुर है। ये रास्ता जो है ना उदयपुर को बाईपास कर देता है। मुंबई 759 किलोमीटर। चलना है क्या महाराष्ट्र? भाई साहब फिलहाल एक फ़ोन की दुकान ढूंढ रहे हैं हम लोग, कहीं फ़ोन की दुकान मिल जाए। सो भाई मीत भाई तो गए फ़ोन की दुकान ढूंढने। उनको एक ईयरफोन और एक मोबाइल होल्डर लेना है, जो कि यहाँ हाईवे पर कहीं मिल नहीं रहा। ये रहे मीत भाई। हाईवे उतर ऊपर से, हाँ तो जाइए, चलो सिटी में जाना पड़ेगा, चलो चलते हैं। देखो क्या खूबसूरत हाईवे है। गूगल ने पहली बार कुछ अच्छा काम किया है भाई साहब। देखो 6 लेन हाईवे, लेकिन हाँ 8cc का थोड़ी दिक्कत हो रही है, मतलब गाड़ी में वाइब्रेशन आ रहे थोड़े थोड़े। कंक्रीट का रोड होता है, उस पर वाइब्रेशन कम आते हैं, लेकिन बहुत खूबसूरत रोड है, पूरा नेचुरल ब्यूटी से भरा हुआ, बहुत जोरदार है। से ट्रक की ऐसी लाइन लगी हुई है। लाइन क्यों लगी हुई है? लाइन देखो, ये सब साइड में क्यों खड़ा है? इस तरफ भी ट्रक ही ट्रक खड़े हैं। कोई नहीं, अपने तो आगे बढ़ जाए। चलो बाय बाय ट्रक वालों, हम पहले पहुंच जाएंगे आपसे, बाय बाय। इन्फॉर्मेशन हमको पता चला है कि जिस हाईवे पे अभी तक हम चल रहे थे ना, वो नया ही बना है, और अभी पूरा बना भी नहीं है। देखो ये पैच अभी भी बंद ही है। इसके लिए यहाँ पे ज़्यादा गाड़ियाँ भी नहीं थी, सिर्फ ट्रक थे, कार तो एक भी देखने नहीं मिली इतनी देर में। लेकिन अभी अहमदाबाद के लिए इस तरफ का टर्न बता रहा है, तो अभी टर्न लेते हैं। अब देखते हैं अब कौन सा हाईवे, क्योंकि यार हाईवे तो गया अभी, पता नहीं अभी कौन से हाईवे पे हम आ रहे हैं। ये हाईवे, ओह अहमदाबाद उदयपुर वाला हाईवे। अरे इधर से ही तो गए थे अपन। अभी तक सिर्फ 70 किलोमीटर ही कवर किए, उसमें भी 3 बार तो हम खड़े रह गए। अभी हाईवे मिला है। हाईवे कैसा लगा ये वाला? एकदम मक्खन। गाड़ियाँ थी ही नहीं, सिर्फ ट्रक ही थे, एक भी कार नहीं दिखी इतनी देर में हमको। भाई ने हमारे थोड़े वीडियो लिए, उनके खुद के वीडियो लिए हैं। देखो मैं आपको खुद को दिखाता हूँ भाई, देखो लग रहा हूँ ना प्रॉपर बड़ा वाला राइडर। बस यहाँ पे टाइगर 800 होती ना तो और ज़्यादा अच्छा लगता, नहीं? लेकिन हाँ भगवान ने दिया, ये भी किसी का सपना ही है। देखो वाह वाह वाह, मस्त वीडियो बनाते हो। हाईवे पर चढ़ने के बाद मैंने ज़्यादा व्लॉग उतारा नहीं है। कल तक तो मैं मस्ती में था, 2 दिन भरपूर मस्ती की हमने, नो डाउट। आपने शायद जो स्टोरी देखता है मेरी, उनको पता है मैंने बहुत मस्ती की। लेकिन इस हाईवे पे चढ़ने के बाद बहुत कम व्लॉग उतार रहा हूँ मैं। उसका रीज़न मैं सच बताऊँ ना, तो अभी मैं फ्यूचर के बारे में सोच रहा हूँ। मैं अभी क्या कर रहा हूँ, आगे जीवन में क्या करना चाहता हूँ, खुद के सपने कैसे पूरे करूँगा, घर वालों के सपने कैसे पूरे करूँगा। पूरे रास्ते पर वही थॉट चला आ रहा है, जिसके लिए ज़्यादा व्लॉग उतारने का भी मन नहीं कर रहा। अभी हम शामड़ा जी दर्शन करने जाने वाले हैं, 64 किलोमीटर से अभी यहाँ से। इतना अच्छा हाईवे है कि पूरा सोचने पे मजबूर कर दिया कि भाई तुम क्या कर रहे हो जीवन में। लाइक आई एम लिविंग माई लाइफ। मैं जीवन में एक्चुअली मैं करना ही यही चाहता हूँ, लेकिन
ठीक है, सबके ऊपर कुछ जवाबदारी होती है, कुछ ना कुछ होता है जिसको सब पूरा करना होता है। तो हमेशा बाइक लेके घूमना नॉट इजी, राइट। कोई नहीं, मैं एक काम करता हूँ, शामड़ा जी जाके मिलता हूँ, तब तक मुझे सोचने दो, मुझे पागल होने दो, ओवर थिंक करने दो मुझे। मिलते हैं, चलो आगे आपको शामड़ा जी के दर्शन करवाता हूँ मैं। सो गाइज, जो भी बातें मैंने बाइक पे की वो सिर्फ मेरे साथ भी होती है कि आपके साथ भी होती है, ये मेरे को ज़रूर बताना। अभी हम यहाँ टोल पे पहुँचे हैं, पता नहीं, अभी हमको भी पता नहीं कौन सा टोल है, लेकिन पीछे एक अंकल मिले थे एडवेंचर 390 के साथ। वो अपनी डॉटर के साथ थे और अच्छी खासी उनकी एज होगी, आई थिंक 40+ होंगे वो। मेरे पापा हाँ, हमारे पापा जितनी उम्र है और वो ये उम्र में भी राइड कर रहे हैं। और हम ये सोचते हैं कि जवानी में जितना बाइक पे घूम लिया उतना घूम लिया, बुढ़ापे में तो बिस्तर पे रहना है, तो हम थोड़े तो गलत है ही। लेकिन अंकल का भी यही बोलना था, मैं तो पहले से राइड करना चाहता था, लेकिन पैसा कमाने की वजह से वो भी अर्ली एज में नहीं चालू कर पाए, लेकिन वो अभी राइड कर रहे हैं। और वो अंकल बहुत अच्छे थे, नेचर वाइज बहुत अच्छे थे, मज़ा आ गया उनसे मिलके। अगर अंकल आप ब्लॉग देख रहे हो तो हाय। और एक बात, एक बड़ा सा थैंक यू मेरे मम्मी पापा के लिए और मीत भाई के मम्मी पापा के लिए कि उन्होंने ये राइड करने की परमिशन दी। जो मीत भाई की एक बात कहनी है, आप उनसे वो बात सुनो। थैंक्स टू माई मॉम डैड कि हमको दोनों डियो को जाने की इजाज़त दी। और दूसरी बात, जो बाइक नहीं, गाड़ी, बस, ट्रेन या विमान, कहीं से भी जाओ, अच्छा व्यू देखना है ना तो बाइक पे ही राइड करनी पड़ेगी। हम चारों बाजू देख सकते हैं कि बहुत खूबसूरत है पूरी दुनिया। बात भाई की भी सही है, आप किसी में भी घूम लो, ट्रेन में घूमो, खुद ही पर्सनल कार लेके आओ, लेकिन जो एडवेंचर, जो फील आपको इन बाइक्स पे आएगा ना, लिख के देता वो कहीं नहीं आने वाला। अब ये पता नहीं सिर्फ हमारे साथ है कि सबको यही होगा, क्योंकि हमारा तो ये पैशन है, हम यही करना चाहते हैं। मेरे और मीत भाई के थॉट्स भी सेम है, जीवन बाइक पे निकालना है, मतलब पूरा इंडिया ट्रैवल करना है, इंडिया खत्म होता है इंडिया के बाहर जाना है। अभी देखते भगवान क्या चाहते हैं, हमारे सपने पूरे होते कि नहीं होते, अब वो तो राम ही जाता है। देखते हैं, मेजर ना हो तो हम निकलते हैं, वरना कुछ हेल्प करने जैसा होता है तो हेल्प कर देते हैं। ए खाड़ो, ट्रक आयो, भागो। सो गाइस, पीछे हमने एक एक्सीडेंट देखा, जो कि मैंने देखा, मैंने वीडियो भी शूट किया है, लेकिन वो मैं आपको भेज नहीं सकता, ना मैं व्लॉग में डाल सकता हूँ, वरना स्ट्राइक आना कंफर्म ही है। इतना बुरा एक्सीडेंट हुआ था, बाइक का पाँव पूरा रोड पे घिस चुका था। और एक्सीडेंट का कारण एक कि वो दारू पी के बाइक चला रहे थे। ठीक है, आपको नशा करना पसंद होगा करो, लेकिन नशा करके घर पे रहो, ऐसे आने की क्या ज़रूरत है। अभी वो भाई कभी भी चल नहीं पाएंगे, जीवन भर वो कभी भी नहीं चल पाएंगे। उनके पाँव की कंडीशन भाई हमने देखा, हम डर गए। क्या बोलते हो अमित भाई? बहुत बुरी कंडीशन थी भाई। दारू पी के प्लीज़ ड्राइव मत करो यार, बाइक हो या कार हो, जीवन एक ही बार मिलता है, ऐसा समझो थोड़ा यार। तो रात होने वाली है, गोप्रो में थोड़ा ज़्यादा उजाला दिख रहा होगा, लेकिन हाँ यहाँ पे अभी रात होने लगी है और ठंडी। भाई मीत भाई, ठंडी कैसी लग रही है बताओ? वैसे आपको बताऊँ, हाँ मीत भाई बोल रहे हाथ बहुत ज़्यादा ठंडे हो गए। अभी हमारे पास, हाँ वाह, जो ही अभी इंटरकॉम है नहीं, तो हमने क्या किया है, पहला डिस्कॉर्ड पे हमने ट्राई किया कनेक्ट करें, लेकिन डिस्कॉर्ड पे हुआ नहीं, तो अभी हम व्हाट्सएप कॉल पे हैं। व्हाट्सएप कॉल पे इंटरकॉम का हम लोग मजा लुटा रहे हैं। वाह, लेकिन भाई बहुत ज़्यादा ठंडी है भाई, ये देखो ठंडी देखो भाई। तो गुजरात ने हमारा ऐसे स्वागत किया है, बाय बाय।
मज़ा ही आ गया। क्या ट्रैफिक है ब्रो। गुजरात ने हमारा हार्दिक स्वागत कर दिया। अभी भी शामળાજી 11 किलोमीटर बचा है। हैं? हाँ फुल चेकिंग। काश पुलिस वाले हमारे भी चेकिंग करें, हमें भी पकड़ लो पुलिस वालों है, थोड़ा थंबनेल मिल जाएगा मुझे और क्या। चलो ट्रैफिक में घुसते तो है धीमे धीमे करके। तो गाइस अभी की अपडेट ये है, रात तो हो चुकी है, हम लोग शामળાજી पहुंच चुके हैं। शामળાજી के दर्शन हो गए, बिल्कुल भी भीड़ नहीं है। क्या बोलते हो मीत भाई? हाँ बिल्कुल भी भीड़ नहीं है। ये थोड़ी थोड़ी भीड़ अभी आई है, वरना बिल्कुल भी भीड़ है नहीं। तो अभी तक आप ये वीडियो देख रहे हो, शायद ये वीडियो बहुत लंबा होने वाला है, और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो मीत भाई क्या करना है? सब्सक्राइब करो, बेल आइकन ऑल पे कर दो, और लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो जल्दी से। भाई ने बोला करने का मतलब करने का बराबर। अभी यहाँ से जाएंगे होटल में, खाना खाने रुकेंगे, हाँ। क्योंकि सुबह से कुछ खाया नहीं, हम 2 मैगी पे ही है, कुछ खाया है नहीं। होटल पे मिलते हैं, चलो आपको। सो गाइस फिर से फ्यूल ब्रेक के लिए रुक चुके हैं। कितनी बार पेट्रोल डलवाया हमने, पेट्रोल डलवा के अभी थक गए हैं। एक चौथी, हाँ मेरा 4th टाइम है लगभग। एक काम करूँगा, मैं आपको टोटल फ्यूल एक्सपेंस नीचे लिख के दूंगा। यहाँ पे पेट्रोल है, पेट्रोल नहीं है ब्रो। કેમ પેટ્રોલ પંપ ખોલતા હશે? આપી દો મને, વેચી દો, 100 રૂપિયા આપું તમને। ચિકન ખાવું છે? એમ કહું ચિકન ખાવું છે? હું શુદ્ધ શાકાહારી, હું તો શુદ્ધ બ્રાહ્મણ છું। આ તો જસ્ટ કિડિંગ। હા હવે सो गाइस डन विथ लास्ट फ्यूल अप। शामળાજી के आगे पहुँचे हम लोग। टोटल पेट्रोल कितना क्या था वो मैं नीचे लिख देता हूँ, गया तो ज़्यादा ही होगा। मैंने कितनी बेच दी है पूछो इनसे, कितने बेच के मैं पेट्रोल लगवा रहा हूँ, नीचे लिख देता हूँ आपको। हिम्मतनगर हम पहुँच चुके हैं। यहाँ से अभी भी घर होगा 75 किलोमीटर के तकरीबन। आगे हिम्मतनगर सिटी है, वहाँ पे जाके मैं आपको मिलता हूँ। चलो। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा। तो हम कहाँ पहुँचे मीत भाई? हम कहीं तो पहुँचे अभी। हिम्मतनगर से तो निकल चुके हैं, अहमदाबाद के करीब है। अहमदाबाद यहाँ से 35 किलोमीटर है। अभी अहमदाबाद जाके मिलता हूँ मैं आपको। तब तक मेरे को है ना बाइक चलाते चलाते सोने दो, ठीक है? मिलते हैं अभी, रुक जाओ। तो गाइस फाइनली हम अहमदाबाद पहुँच चुके हैं। एवेंजर डोमिनार, यहाँ पे मीत भाई का घर है। राइड बहुत अच्छी रही, बहुत अच्छा आया, भगवान ने रक्षा भी बहुत की, सेफली हम आ गए। अगर आपको ये वीडियो व्हाट्सएवर रीज़न से पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करना, और मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना ये राजस्थान सीरीज़ कैसी लगी आपको, और अपने कोई भी सजेशन हो, कुछ भी आप वीडियो के रिगार्डिंग बताना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, इंस्टा में मेरे को DM कर दे। चलो तो मिलते हैं फिर आपको किसी नए ब्लॉग में। तो मेरा जय सिया राम। जय श्री राम। बूम।